तो देखिए इसको निकालने की सबसे आसान विधि क्या है, ठीक है। ये किया क्या है कि 6 है ना 6, तो ये 16 दे रखा है, 16 को क्या कर दिया है, 16 को 3 से गुना किया है। तो 16 को 3 से गुना करेंगे 48 आ जाएगा, 48 को भागा 6 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 है। ठीक उसी प्रकार से 15 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 15 ती क्या हो जाएगा, 15 ती 45 हो जाएगा, 45 को 5 से भागा देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ये दूसरा को करेंगे, क्योंकि सब बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। दूसरा को करेंगे तो हम लोग 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, और 33 में 3 से फिर भाग करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इसमें कह रहा है अवसादी चट्टान से किसका संबंध है, यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है चट्टान के प्रकार और उदाहरण। तो हम लोग देखेंगे तो पहला अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान जो होता है ना, अवसादी चट्टान चूना पत्थर होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो हमारा दूसरा है आग्नेय चट्टान, ये ग्रेनाइट चट्टान होता है। और ये जो रूपांतरित चट्टान होता है वो निश्च चट्टान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सेट मारने वाले हैं, ठीक है, सेट मारने वाले हैं। सेट में इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और टोटल के टोटल सेट मारेंगे और आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत, ठीक है, भारत में पहले सोने का सिक्का किस राजवंश द्वारा जारी किया गया था। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुषाण वंश द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, अगला प्रश्न है हमारा ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम डॉट डॉट पीड़ित के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दूसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिका अधिक जटिल होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशिष्ट रूप से उपस्थित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सुमिंत्रण माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला समान कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला इसे कितना दिनों में करेगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए और बी का निकाल लेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, इसको अच्छे से लिखते हैं, ए प्लस बी और उसके बाद केवल बी, उसके बाद केवल ए, सॉरी ए का दे रखा है, ए का दे रखा है, बी का निकालना है, बी को पूछा है। तो ए का कितना दे रखा है 6 और बी का, और ए बी को 6 दे रखा है और ए को 10 दे रखा है और इसका निकालना है। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा, और निकालेंगे तो 6 5 30 और 10 3 30, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए बी दोनों मिलके क्या कितना दिन कर रहे हैं 5 दिन, और ए अकेला 3 दिन में, तो 5 माइनस हम लोग 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 30 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15, तो यानी 15 दिन में कर देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों ये, नीचे दिए गए व्यवस्थित में से ऐसी कितने अक्षर हैं जो जिनके बाद में दोस्तों आता है अभाज्य संख्या, पीछे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो एक ये हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। तो ये बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है, बाजीराव द्वितीय थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा घेगा रोग के उपरांत, यानी घेगा रोग के उपचार में किस आयोटिक मस्तिष्क का
उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2.0 और Q का मान 5.0 और A का मान दोस्तों R का मान 5.2 दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन देखकर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उस युग्म का चयन कीजिए जो युग्म के दिए गए दो समूहों के समान पर्यटन का अनुसरण करता है। दोनों युग्मों का समान पर्यटन का अनुसरण कीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे? तो ये 10-10 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, 10-10 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 10-10 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र सिंह जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था जिसके राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन था? तो सुंग वंश था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशिष्ट डायमीटर शीर्ष को एक आधार पर करंट की टेबल बनाने की क्षमता करता है? तो सटाइल्स। अगला है हमारा, यह 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको ये कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 6 से 136 आ रहा है, 8 से क्या आएगा, 12 से जब 568 आ रहा है। तो देख लीजिए इसका कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्या किया है, 6 गुने 2 करके उसके क्या कर दिया है, 6 गुने 2 करके 6 दूना 12, यानी 6 दूना 12, 12 का स्क्वायर करेंगे और -8 करेंगे तो 136 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग करेंगे तो 248 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए, कोबाल्ट के समानार्थी का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। अगला है, किसी संख्या का 7/4वां भाग स्वयं संख्या में 36 अधिक वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या 48 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब श्रेणी में अलग पद का ज्ञात कीजिए। अगला पद का ज्ञात करना है, आंसर 1921 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले इसका जो अंतर जा रहा है कितने को जा रहा है, अंतर जा रहा है 308, 316, 324, 332, 340, फिर 8, 8, 8 का अंतर जा रहा है। उसके बाद इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना तो 1982 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना या प्रमाणित करती हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवण करती है। ठीक है, ध्रुवण करती है। अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन कितना होगा जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेमी वर्ग है? तो इसका कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनका कैलकुलेशन। ठीक है, इसको किस प्रकार से किया है तो देखिए, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 ए स्क्वायर तो इतना दे रखा है 1944। अब स्क्वायर में इसको कटाइएगा तो 324 निकल के आ जाएगा। पूरा कटाएंगे हम लोग आयात फिर तो 5832 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक निश्चित कूट भाषा में BARBIE को 222 लिखा है, ELSA को 148 लिखा है जाता है। तो उस भाषा में ARIEL को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 25। कैसे लिखा जाएगा देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लीजिए ABCD को सजा रखा है कि ये कितने नंबर पे आता है, उसी प्रकार से आपको करना है। B2 पर आता है, A1 पर आता है, R18 पर आता है, B इतने पर आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है। कैलकुलेशन करके आप लोग इस टोटल को जोड़ दीजिए।
टोटल को जोड़ेंगे तो 222, इस टोटल को जोड़े तो 148, इसको जोड़े तो 125, ठीक है, और 225। तो उसी प्रकार से जोड़कर आपको लिख देना है, ठीक है, जोड़कर लिख देना है कि किसको जोड़ने पर कितना आ रहा है। चलिए, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगाली ने किया था, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, ठीक है। चलिए, बकमिस्टर फुलेरी जो फुटबॉल की तरह दिखती है, किसका अपरूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का। 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्या की औसत याद करना है, ठीक है, 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्या का औसत, ठीक है, तो औसत यानी बीच वाला हो जाता है, ठीक है। 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्या, ठीक है, तो 41, 43, 37, 47, 53, 59 और 61 इतना है। इसको फिर सजा दिया, सजाने पर कितना निकल के आया? 594 निकल के आया। 594 को अब जितना संख्या दे रखा है उससे भाग दिया तो 59.4 निकल के आ गया, ठीक है, तो 59.4 आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, शब्द में ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे, कैलकुलेशन करने में इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त जाया होगा, देख सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन। राइट आंसर 5 हो जाएगा। केलोरेन काइमा क्या है? केलोरेन काइमा जो है यह केलोरोन प्लास्ट युक्त पेरिकाइमा है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसका जो करना है महत्तम समापर्तक करना है, महत्तम समापर्तक। तो इसको हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लघुत्तम निकालते हैं 4, 5, 60 का। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ले जाते हैं, 2 से ले जाएंगे तो 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 30, ठीक है। फिर हम लोग ले जाएंगे 2 से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर 5, यहाँ पे 15। फिर हम लोग ले जाएंगे 5 से, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ठीक है। तो पंक्तियाँ ही 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यहाँ पे 60 आ गया, तो 60 आ गया, तो यहाँ पे 60 रख देंगे, ठीक है, 60। और फिर 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 60 आता है। तो ये अगर हम लोग 60 को कटाएंगे तो 4 एक बार में बचा हमारे पास 2, 4 5 20, 15 चौके 60। तो यहाँ पर 15, 35, 45 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? 45, ठीक है, 45। इसको अच्छे से लिखा ही नहीं रहा है, 45 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, 12 25 60, 12 5 तो 12 12 इंचू बढ़ती है 36 बरचौक 48, ठीक है, और ये प्लस 7। इस टोटल को हम लोग जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल को जोड़ेंगे हटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? या एक रूल होता है ऊपर से और नीचे से करना, ठीक है, जिस प्रकार से नीचे दिया होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 और इतना का क्या होगा? 3, 4, 7 का महत्तम और समापर्तक, 4, 5, 60 का लघुत्तम समापर्तक, 1/60 हो जाएगा, 1/60, ठीक है। उस भी प्रकार से निकल सकता है, ऊपर नीचे से भी निकल सकता है। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम परिसर बना गया? तो नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णे के स्थिति में रहता है? तो मैग्नीशियम रहता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आंसर निकल के आएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि a को प्लस किया है, तो यहाँ पे 13 रख दीजिए, 13 + 7, ठीक है, सॉरी ये b यहाँ पे दे रखा है, तो b को गुना कर रहा है, तो यहाँ पे गुना 7 रख देंगे, ठीक है, गुना 7। और फिर प्लस कर रहा है, a का प्लस 64 और d का भागा कर रहा है, तो भागा यहाँ पे रख देंगे 4। c को तब माइनस कर रहा है और यहाँ पे 23। तो सबसे पहले इसको कटाएंगे तो 16 का 64 होता है, 16 32 43 16 64, यहाँ पे 64 आ गया, ठीक है। और फिर 13 13 3 26 33 39 40 52 13 25 65 13 6 78,
तो यहाँ पे 78 प्लस 16 माइनस 23 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको कटा देंगे, कट गया तो बचा कितना 16, 4 3 7 बचा, तो 71 हम लोगों का कितना आंसर हो रहा है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, तो 55, 55 और फिर 16, 55 और 16 84 आ रहा है। यहाँ पे 23 दे रखा है, 64 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो 78 16 इन दोनों को जोड़िए, पहले इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो जाता है, 8 3 1 हो जाएगा, 8 3 2 हो जाएगा 12, 8 9 10 11 होगा, 8 9 10 11, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 1 हो गया, और यहाँ पर 7 2 9 1 10 हो जाएगा शायद, 7 2 9 9 1 10, ठीक है 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 16 घटाइए, तो 16 घटाएंगे तो यहाँ पे 16 घटाएंगे तो सबसे पहले 10 घटाएंगे, तो 10 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 91, 91 में से फिर 6 घटाएंगे, 91 में से फिर 6 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 91 और 91 में से 6 घटाएंगे, 91 आया, तो 91 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये किया गया है, 107 आ रहा था मेरा भी, 107 में से -3 कर दिया है, यानी 91 प्लस 16 23 हो गया, और इसको जोड़ दिया। ठीक है, उन दोनों को घटाया है। ठीक है, घटाने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, घटाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं, घर में बना रहे तो धीरे बना रहे हैं कि कोई सुने ना देखे ना, इसलिए क्या है कि धीम ही बोलते हैं, उसी में गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है, तो सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण है। अगला है स्वर्णकार, अबे यार चलो कोई आ गया। ठीक है, सारे के सारे दिखा देते हैं क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, स्वर्ण द्वारा सोने का चांदी की वस्तुएं साफ कराने, इसको भी देख लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, आंसर बता देते हैं, कैलकुलेशन आप कमेंट में बताइए। ठीक है, घर पे हैं तो बोल नहीं सकते हैं उतना। इस तरह का चित्र किस में दिखेगा, देखिए इसको बनाते हैं हम। ठीक है, इसको बनाते हैं, हम बोलेंगे नहीं, बनाएंगे, आप लोग सुनिएगा। 1 2 5 6 9। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 2 5 6 9 11 12 11 12 20 23 20 23। ठीक है, 20 23। ठीक है, तो हमसे मध्य पूछा है तो इधर से हम लोग 4 काट देंगे। ठीक है, 4, और इधर से फिर 11 12 20, इधर से भी 4 कटा तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9। चलिए अगला प्रश्न, एक गोलार्ध दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेमी है, इसकी फोकस दूरी बताइए, तो 20 होगा। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको भी बता देते हैं, त्रिभुज निकलता कैसे है। सबसे पहले देखिए यहाँ से कितना निकला, 1 2, और ये पूरा वाला तो यहाँ से निकल गया मेरा 3। ठीक है, जोड़ते जाएंगे आप लोग। ठीक है, 3 निकल गया, फिर इधर से भी 3 निकल जाएगा तो +3 यानी 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग, तो ये जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1, तो यहाँ पर +1 हो गया। ठीक है, फिर +1 इधर से हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 निकल गया तो 8 आ गया। ठीक है, 8 हो गया। फिर हम लोग गौर से देखेंगे, इसको टोटल को अब काट देते हैं। ठीक है, 8 हमारा निकल चुका है, 8। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो 8 1 9 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया +1 9, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद कैसे निकल रहा है। तो उसके बाद हम लोग इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला देखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 निकल के आ गया, ठीक है, 2। तो 8 2 10 से 11, ठीक है। 11 के बाद कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे सिंपल तरीका है 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। एक नीचे से और एक यहाँ से, ठीक है। अगर उसके बाद फिर देखेंगे तो एक हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कैसे होगा देखिए, एक हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। एक यहाँ से निकल गया और एक निकल जाएगा इस साइड से, ठीक है, इस साइड से। तो यहाँ पे 2 निकल गया, तो अब जोड़ लेंगे 3 3 6, 3 9 9 1 10, 10 इधर से निकल गया, ठीक है, 10 इधर से निकल गया। उसके बाद हम लोग अब इसको देखेंगे, 10 हमारा निकल चुका है, ठीक है, 10 निकल चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है। और फिर हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे। और यहीं से हम लोग एक देखेंगे तो एक ऐसे, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 इधर से हो गया, बच गया एक यहाँ पर, तो एक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एक, तो हमारा 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो।